रशिया यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस की सेना ने बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन की सेना 3 नई बटालियन बना रही है, जिसे राष्ट्रवादी बटालियन का नाम दिया गया है और इसमें अपराधियों, कैदियों को शामिल किया गया है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। रूस की सेना ने अब यह बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन की सेना 3 नई बटालियन बना रही है, जिसे राष्ट्रवादी बटालियन का नाम दिया गया है और इसमें अपराधियों और कैदियों को इस बटालियन में शामिल किया जा रहा है। आज यूक्रेन और रूस के महायुद्ध का 50वां दिन है। 50 दिनों से चली आ रही इस जंग में रूस और यूक्रेन दोनों ही देश आक्रामक रुख पर कायम है। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। इन 50 दिनों में युद्ध की एक सबसे क्रूर तस्वीर भी दिखी, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और रूस के खिलाफ खड़ा कर दिया। बूचा में नरसंहार की इन तस्वीरों को देखकर किसी भी इंसान का कलेजा छलनी हो सकता है। ऐसे ही हमलों के जरिए जहां रूस धीरे धीरे यूक्रेन के एक एक शहर पर कब्जा जमाता जा रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी जंग के मैदान में रूस से मोर्चा ले रहा है और उसकी मदद कर रहे हैं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, जिसके भेजे हथियारों, पैसों के बूते यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने का मादा दिखा रहा है। बीते 50 दिनों में यूक्रेन को कई बड़े देशों का सहारा मिला है। पश्चिमी सीमा के जरिए यूक्रेन में हथियारों का बड़ा जखीरा पहुंचा, तो कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष खुद यूक्रेन की जमीन पर पहुंच गए। इनमें सबसे बड़ा नाम ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का। बोरिस जॉनसन ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलकर यूक्रेन की मदद के नए पैकेज का ऐलान कर दिया। बूचा नरसंहार के बाद सबसे पहले यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियन यूक्रेन पहुंची और उन्होंने बूचा शहर का जायजा लिया। जंग के बीच कल नाटो के 4 देशों के राष्ट्रपति भी एक साथ यूक्रेन पहुंच गए। लिथुआनिया, पोलैंड, लाटविया और एस्टोनिया के राष्ट्रपतियों ने साफ कर दिया कि जंग के अंत तक वो यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद करते रहेंगे। अमेरिका भी लगातार यूक्रेन की हर मोर्चे पर मदद कर रहा है। कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जेलेंस्की के बीच फोन पर करीब 1 घंटे की बातचीत हुई, जिसके तुरंत बाद अमेरिका ने यूक्रेन को $800 मिलियन की मदद का ऐलान कर दिया। 50 दिनों से यूक्रेन बाहरी मदद के दम पर जंग के मैदान में रूस को चुनौती दे रहा है और जिस तरह यूक्रेन लड़ रहा है, लगता है कि नाटो देश और यूरोपियन यूनियन की मदद से ये जंग अभी और लंबी चलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।